अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर ब्रांच में कौन कौन सी नौकरियों का ऐलान किया गया है और इन पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई आपने कैसे करना है, इस मकसद के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया हुआ है। यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एंड तक फिल करना है केयरफुली और आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले काइंडली आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए रोज़ बरोज़ हासिल होती रहें। मज़ीद ये कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, आपको बर वक्त वहाँ से भी मालूमात हासिल होती रहे। क्योंकि कोई भी जो अपडेट्स आती है जॉब की या इस तरह रोल नंबर स्लिप वगैरह की, तो वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल में फ़ौरन शेयर कर देते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, इसलिए आप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लें। तो अब चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको तफसील से बताते हैं कि सेलर ब्रांच में कौन कौन सी असामियाँ आई हैं। तो पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर बैच 2026 एस बैच में शमूलियत इख्तियार करें। अब ये जो पाकिस्तान नेवी जो भी जॉब्स अनाउंस करती है उसमें ये बैच बनाती है, ठीक है, उसके लिहाज से ये मतलब एडवर्टाइजमेंट करती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टेक्निकल की सबसे पहली जो है वो सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मैट्रिक साइंस मजमूई तौर पर 65% नंबरों के साथ आपने पास की हो मैट्रिक साइंस, और आपकी जो उम्र है वो 1 जनवरी जब आएगा या उस वक्त तक आपकी उम्र 16 से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए। या आपका जो कद है वो कम से कम 5 फुट 4 इंच कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप गैर शादीशुदा इसके लिए होने चाहिए। नेवल पुलिस है, इसके लिए क्या है कि अगर आपने मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ की हुई है और आपकी जो परसेंटेज ओवरऑल है वो 60% आपने नंबरों के साथ पास की हुई है और आपकी उम्र 16 से 20 साल के दरमियान है या 20 साल तक है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मजीद ये है कि इसके लिए जो कद है वो कम से कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर मैरीन की सीट है, इसके लिए मैट्रिक साइंस आपने की हो 60% नंबरों के साथ। उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 17 से 21 साल होनी चाहिए। 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए, गैर शादीशुदा आप होने चाहिए। नायब कासिद की सीट है, इसके लिए मैट्रिक बमा किसी भी मंजूर शुदा मदरसा से दरस निज़ामी आपने की हो। उसके बाद आपकी जो उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक हो और आपका जो कद है हाइट है वो 5 फुट कम से कम 4 इंच 5 फुट 4 इंच होना चाहिए कम से कम। उसके बाद शेफ या स्टीवर्ड की सीट है, इसके लिए अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ पास की हुई है और आपने कम से कम 50% नंबर हासिल किए हैं मैट्रिक में, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 16 से 20 साल तक होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका जो कद है वो 5 फुट कम से कम 4 इंच होना चाहिए। तो उसके बाद म्यूजिशियन की सीट है, म्यूजिशियन, ठीक है, इसके लिए मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ पास की हो 50% नंबरों के साथ। आपकी उम्र है वो 16 से 20 साल होनी चाहिए। 5 फुट 7 इंच आपका कम से कम कद बनता हो। एमटी ड्राइवर की सीट जो है, इसके लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ, इसमें कोई परसेंटेज की शर्त नहीं है, सिर्फ पास की हुई है। उसके बाद मोटर कार या जीप का ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास है और आपकी उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है। 5 फुट 4 इंच आपका कद है, तो आप एमटी ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद सेंट्री वर्कर या खाकरूफ की सीट है, इसके लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है और आपकी उम्र 17 से 21 साल है, 5 फुट 4 इंच आपका कद है, तो आप सेंट्री वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीटी ब्रांच की सीट है, इसके लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है 60% नंबरों के साथ और किसी भी खेल में महारत रखते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तो आप पीटी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपकी जो उम्र है वो 16 से 20 साल तक होनी चाहिए। 5 6 इंच या 6.5 इंच आपका कद बनता हो, तो आप फिर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद डीआई क्वालिफाइड डायरेक्ट एंट्री सेलर आईटी ब्रांच में सीट्स हैं। तो इसमें ब्रांच बेसिकली एक ही है, डायरेक्ट एंट्री सेलर आईटी ब्रांच है। इसमें जो कैटेगरी है वो ITT-1 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मैट्रिक साइंस 65% नंबरों के साथ पास हो,
DAE आपने किया हो, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, 3 साल का ये होता है। CIT में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपने 50% नंबर हासिल किए हों DAE में। और आपकी जो उम्र है वो 18 से 22 साल अगर बनती है इसके लिए, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 5 फुट 4 इंच कद होना चाहिए। तो इसके लिए शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो LITT है, इसके लिए अगर आपने मैट्रिक साइंस पास की हुई है 65% नंबरों के साथ, DAE आपका है CIT में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, वही जो ऊपर मेंशन था 50% नंबरों के साथ आपने ये पास किया हुआ है, 5 साल का आपका LITT का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अप्लाई करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 22 से 27 साल तक हो सकती है। 5 फुट 4 इंच आपका कद इसके लिए होना चाहिए। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों ही इसके लिए अहल हैं। मजीद ITA-4 है, इसके लिए मैट्रिक साइंस आपने 65% नंबरों के साथ पास की हो, DAE आपने किया हो CIT में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वही जो ऊपर मेंशन था, कम से कम 10 साल का आपका एक्सपीरियंस भी हो। अगर ये शर्त ऊपर वाली नहीं पूरी होती तो आप फिर नीचे वाली शर्त पूरी करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वाली शर्त कौन सी है? मैट्रिक साइंस आपने 65% नंबरों के साथ पास की, मंदरजा झैल में से किसी एक कैटेगरी में BTech भी किया हो, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने BTech किया हुआ है कम से कम 2.5 CGPA के साथ, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 27 से 32 साल आपकी लिए एज रिक्वायर्ड। 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी सीट्स हमने अभी मेंशन की हैं ऊपर, उसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 जून से 5 जुलाई 2026 तक आपने अप्लाई करना है। यानी कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज ही ये सीट्स अनाउंसड हुई हैं। आपने 5 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई करना है। तमाम उम्मीदवारान के लिए ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हिदायत के मुताबिक तैयार होकर आएं। तो अब आपको बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है इनकी वेबसाइट से। वेबसाइट इनकी ये है joinparknavy.gov.pk। यही लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इनके होम पेज पर आ जाएंगे, जो आपके सामने डायरेक्ट ये शो हो रहा। आपने सिंपली इसे कट लगा देना है, यहाँ पे इसे कट कर देना है। आपने इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। आपने सेलर्स वाली जो पिक्चर है ये, इसके ऊपर ये जो व्यू ऐड है, अगर आप ऐड देखना चाहते हैं जो अभी मैंने आपको रीड भी करके दिखाया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐड आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने ये तीसरे नंबर पर रजिस्टर नाउ का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही आपने क्लिक करना है आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है और आपने सेलर बैच B-2026 इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आप जिस भी सीट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अगर हम सेलर मैरीन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना होता है कि किस सिटी में आपका टेस्ट होना चाहिए। अब इसमें काफ़ी सारी सिटीज़ दी हुई हैं, आप अपने नियरेस्ट इलाका सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में फैसलाबाद है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने टेस्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जिस डेट को आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट हो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है अपनी मर्जी के लिहाज से। उसके बाद टेस्ट टाइम भी आपने खुद ही यहाँ पे चूज करना होता है। इसमें ये बेनिफिट है कि आप अपनी मर्जी से अपना टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम सिलेक्ट करते हैं और इसकी रोल नंबर स्लिप अप्लाई करने के फौरन बाद आपको मिल जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊं। तो ये चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब इसके लिए जितनी भी ज़रूरी शराइत है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप दोबारा यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे बताना है कि आप PN शहीद हैं या नेवल, यानी कि आप PN शहीद के बेटे हैं या नेवल वार्ड रखते हैं या नॉट एप्लीकेबल, इनमें से अगर कोई हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दें।
यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है जिसका साइज मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए। अगर 20 KB नहीं है आपकी पिक्चर का साइज तो आप यहाँ पे क्लिक करके पहले पिक्चर को रीसाइज करेंगे, उसका साइज 20 KB तक लेके आएंगे, फिर आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, फिर वो अपलोड होगी और उसकी जो एक्सटेंशन है वो JPG में या JPEG में या PNG में होनी चाहिए। तो हमने अपने केस में अपनी पिक्चर अपलोड कर दी हुई है। उसके बाद आपने नीचे अपना डाटा बताना है, आपने अपना नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिखना है, उसके बाद फादर नेम यहाँ पे लिखना है, अपने फादर का CNIC नंबर भी आपने यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे वाला डाटा भी आपने फिल करना है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इस पे सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं तो आप मेल ही सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप मेल नहीं है इसलिए आपने मैरिन को सिलेक्ट किया है। बल्कि ये बात ज़हन में रखें, ये जो अभी बैच B की जॉब्स हैं, अभी जो जॉब्स मैंने अभी आपको मतलब डिस्कस करके बताई हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन अप्लाई नहीं कर सकती। तो मेल की हाइट यहाँ पे आपने चूज करनी है जो आपकी हाइट है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड। यहाँ पे अनमैरिड मेंशन है तो अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपने अपना रिलीजन बताना है कि आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, उसके लिहाज से आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सूबा सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोविंस कौन सा है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला कौन सा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। उसके बाद अपनी ईमेल आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये लिखने के बाद आपने पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखने हैं, परमानेंट एड्रेस भी आपने लिखना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपने फादर का मोबाइल नंबर लिखना है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने यहाँ पे अपना डिग्री सेलेक्ट करनी है मैट्रिक साइंस की। उसके बाद अपना बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से वो डिग्री हासिल की है। उसके बाद अपनी परसेंटेज यहाँ पे बतानी है कि इसमें आपकी कितनी परसेंटेज है मैट्रिक साइंस में। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने एंड पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जितना भी आपने डाटा पुर किया है, फिल किया है, वो एक फॉर्म की सूरत में आपके सामने शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने सबमिट का बटन आ जाएगा। आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होगी, फिर आपका अप्लाई डन हो जाएगा। आपके सामने आपकी रोल नंबर स्लिप भी शो हो जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करते हैं, लोडिंग होने देते हैं जी। तो आपका अप्लाई यहाँ पे डन हो जाएगा। जिस तरह ही आप अपना डाटा फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा अप्लाई हो चुका है। हमारे सामने हमारी रोल नंबर स्लिप भी शो हो गई है। अब इस पे हर चीज़ मेंशन है, एक रोल नंबर स्लिप है, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ प्रिंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। तो इस तरह आपने अप्लाई करना था। अब मुकर्ररा तारीख आपको ऑलरेडी मिल गई है, आपने खुद ही सिलेक्ट किया है, टाइम भी सिलेक्ट किया है। अब आपको कोई मैसेज मेल नहीं आएगा कि आपका टेस्ट है, फलां जगह पे आके टेस्ट दें। अब आपने खुद ब खुद ये रोल नंबर स्लिप जो है इसका कलर प्रिंट करवा के मुकर्ररा तारीख तक वो आपने ले जाना है। यहाँ इसके ऊपर टेस्ट सेंटर भी मेंशन है इसी रोल नंबर स्लिप के ऊपर। सारी चीज़ें आपने सही तरीके से पढ़ लेनी है, उसके मुताबिक आपने चले जाना है टेस्ट देने के लिए उसी डेट को जो आपने सिलेक्ट की होगी। तो ऐसे आपने अप्लाई करना था। मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अब अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो या ना समझ लगती हो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइड कर दें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो पढ़े लिखे हैं, तो वो फ्री में खुद ही घर बैठकर अपने मोबाइल से अप्लाई कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट